मोदी जी, उसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मुझे गुजरात के 2 विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए, ये तीसरा लोकसभा आपका चुनाव है जो मैं कवर कर रही हूँ। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप महसूस नहीं करते हैं कभी। पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया, एक बहुत बड़े, मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो गए थे कि 400 कैसे हो जाएगा, और आज भी वही मुद्दा है, वही चर्चा है। अपना टारगेट देखिए, रिवाइज आप करेंगे? परिवार वाले लोग हैं, आपके संतान हैं। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे, एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता 90 आए यार, तेरे किसी दोस्त को 90 नहीं है, 60 आएंगे तो चल जाएगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कह सकता मैं। 90 है तो मैं कहूँगा 95 लाओ। तुम्हारे और दोस्तों को क्या है उसके आधार पर थोड़ा सोचते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक जिम्मेवारी, ये लीडरशिप का कर्तव्य है जी। आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है, नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं मेरी जिम्मेवारी है। और देश में, राजनीतिक जीवन में, हर दल में जिम्मेवारी लेने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपने साथियों पर ठिकरा फोड़ करके भाग जाए। ये शोभा नहीं देता है जी। प्रधानमंत्री जी, जब 2014 का चुनाव हुआ उस वक्त देश में मनमोहन सिंह के खिलाफ कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ बहुत गुस्सा था, लोग बदलाव चाहते थे। 2019 का चुनाव हुआ, उससे पहले पुलवामा, बालाकोट हुआ, राष्ट्रीयता का भाव था देश भर में और लोग आपको एक और मौका देना चाहते थे। इस बार विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि क्या उस तरह का जोश और जज्बा वोटर्स में है जो कि 2019 में था? वोटिंग परसेंटेजेस थोड़ी सी कम हुई हैं, वोटिंग परसेंटेज के डिक्लाइन को आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि वोटर्स में एक तरीके से उस तरह का एंथुजियाज्म नहीं है जो कि 2014 और 2019 में था? उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? ऐसा है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है। उनको खुद को रिलेवेंट रहने के लिए क्या करना होगा? कुछ तो चीज़ें सगु पे छोड़ने पड़ते हैं, वरना तो हवा बन जाए यार, ये तो जीता हुआ है, चुनाव में क्या है यार, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिलेगा, कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। मुझे याद है मैं गुजरात में पार्टी का काम करता था, तो यानी शायद वो होगा चुनाव और 95 पहले का कोई चुनाव होगा। तो उसके पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे, और नगर पालिकाओं के चुनाव में हमारे यहाँ सिंबल पे नहीं लड़ा जाता था, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट लड़ते थे लोग। लेकिन भाजपा ने शुरू किया कि नहीं, हम सिंबल पे लड़े, लोगों को आदत डाल, क्योंकि जिम्मेवारी तय हो। लड़ते तो बीजेपी पे भी कार्यकर्ता लड़ते थे, इंडिपेंडेंट लड़ते थे, तो हम पार्टी सिंबल पर लड़े। लेकिन स्वाभाविक थे इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीते। हमारा पहला, दिल्ली से जो पत्रकार आते थे ये फाइल लेके आते थे, और चुनाव, असेंबली का चुनाव था, सवाल यहीं से शुरू करते थे। अब ये भी तो असेंबली में हार गए थे, चुनाव कैसे जीतोगे? अब ये भी तो असेंबली। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? कोई तो होमवर्क तो करो, दोनों ये नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है, स्टडी तो करो। वैसा ही है ये मतदान का। मतदान का पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस वगैरह चीज़ों से जोड़ करके देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र में मतदान बड़ा महत्वपूर्ण है। उदासीनता लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारा नैरेटिव वो होना चाहिए ताकि देश के लोकतंत्र मजबूत हो। उसके बजाय हम उसमें से रिजल्ट खोजने लगते हैं, और वो भी तथ्य नहीं है, तर्क है सिर्फ। अब उन तर्कों के पीछे समय बर्बाद करके क्या करेंगे जी लोग? मैं नीचे जमीन पे जाता हूँ, और मैंने कभी पहले क्लेम नहीं की है जी
आपने देखा होगा मेरे खिलाफ शिकायत ये है कि मैं हार जीत के क्लेम नहीं करता रहता हूँ। इस बार भी मैंने क्लेम नहीं किया था, हाउस में मैंने लोग बोल रहे थे 400 पार, मैं खुद क्लेम नहीं करता था, लेकिन मुझे पता तो चलता है जी। हाँ, मैं तैयारी करता हूँ 100 दिन में क्या करूँगा, 5 साल में क्या करूँगा, 2047 का ये काम मैं करूँगा, तो मुझे मालूम है कि जिम्मा मुझे निभाना है।